वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म। 6 ठो ये वो टर्म है जो आपको बायोलॉजी में बार बार यूज़ होगा, है ना। और चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो, चाहे 12th के स्टूडेंट हो, कोई भी क्लास के स्टूडेंट हो, अगर आप बायो पढ़ रहे हो या साइंस पढ़ रहे हो तो उसमें आपको ना ये 6-7 टर्म आपको बार बार यूज़ होगा। इसलिए ये 6-7 जो टर्म है उसको अच्छा से समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजी में खास करके बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज ये 6 टर्म को हम समझते हैं, है ना। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझते हैं, इसका डेफिनेशन समझते हैं, ताकि जब भी आपके सामने जब ये वर्ड यूज़ किया जाए तो आसानी से आप समझ पाओ। तो पहला क्या है इंपॉर्टेंट टर्म, पहला नंबर पे आता है कंटिन्यूअस ब्रीडर। ये आपको बायोलॉजी में आपको 12th क्लास में पढ़ना भी है ना, बायो में, है ना। फर्स्ट चैप्टर में भी ये है। कंटिन्यूअस ब्रीडर किसको कहते हैं, क्या है कंटिन्यूअस ब्रीडर, ये टर्म बार बार यूज होगा। ये जो कंटिन्यूअस ब्रीडर है इसको हिंदी में हम लोग सतत प्रजनन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, सतत प्रजनन। क्या डेफिनेशन है इसका, द ऑर्गेनिज्म हु कैन रिप्रोड्यूस एनी टाइम इज कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर। मतलब कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो कभी भी नया ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है, कभी भी, उसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, उसके लिए कोई मौसम नहीं बना हुआ है ना। वो कभी भी जब चाहे तब वो एक नया ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है, नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम लोग कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। इसका एक एग्जांपल हो गया ह्यूमन। ह्यूमन जब कभी भी चाहे तो एक नया ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है, उसके लिए कोई टाइम या कोई सीजन सेट नहीं है कि इसी टाइम में इसी समय में वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, नया ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है। ठीक है, तो जो वैसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी वो ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, कभी भी। अब ब्रीडर मतलब प्रजनन करना, जन्म देना। यहाँ हिंदी में है सतत प्रजनन। अब सेकंड नंबर पे आता है सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर क्या है, मौसमी। सीजनल मतलब मौसम, मौसमी वर्ड से बना हुआ है, और ब्रीडर का मतलब प्रजनन, मौसमी प्रजनन। क्या है इसका डेफिनेशन समझिए, द ऑर्गेनिज्म हु कैन रिप्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर सीजन इज कॉल्ड सीजनल ब्रीडर। यहाँ पे एक टर्म लग गया, पर्टिकुलर सीजन, माने वैसा ऑर्गेनिज्म जो नया ऑर्गेनिज्म को तो रिप्रोड्यूस करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर सीजन में, मतलब उसके लिए एक सीजन फिक्स है। मतलब कि हिंदी में इसको समझिए, वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा जीव जो किसी भी नया जीव को एक खास समय में ही जन्म दे सकता है, उसे हम मौसमी प्रजनन कहते हैं, यानी कि सीजनल ब्रीडर। इसका एग्जांपल हो गया डॉग, बर्ड। डॉग जो होता है, डॉग यानी कुत्ता, ये कभी भी ऑर्गेनिज्म नहीं जन्म देता है, ये कभी भी नहीं बच्चा जन्म देता है। ये ज्यादातर और खास करके ठंडा के मौसम में बच्चा को जन्म देते हैं, क्योंकि यही जो ठंडा का मौसम है ना, इनके लिए सूटेबल है, और रिप्रोडक्शन करने के लिए डॉग को ये सूटेबल इन्वायरमेंट और सूटेबल समय, उचित समय होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे आता है एक नया टॉपिक है बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ये बहुत बार वर्ड यूज होगा, आप लोग सुने भी होंगे, बाइसेक्सुअल। 2 वर्ड से मिलकर बना है बाइसेक्सुअल। समझिए, पहला बाई और सेक्सुअल, है ना। बाई मतलब होता है दो, बाई मतलब दो, और सेक्सुअल मतलब लिंग। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, लड़का या लड़की, तो ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। ठीक है, बाइसेक्सुअल मतलब इसका हिंदी होता है उभय लिंगी। मतलब कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों कैरी करता है, उसके पास दोनों है, मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। इसको समझिए, इसका डेफिनेशन, द ऑर्गेनिज्म विच हैव बोथ सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल, यहाँ पे लिखा हुआ है मेल एंड फीमेल, इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा जीव जो मेल सेक्स ऑर्गन, है ना, यानी कि नर और मादा दोनों सेक्स ऑर्गन को कैरी करता है ना। उसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन है रिप्रोडक्शन करने के लिए, मेल भी और फीमेल भी, एक ही ऑर्गेनिज्म में है, अलग अलग नहीं है। जैसे ह्यूमन में एक मेल अलग होता है, लड़का अलग, है ना, उसके पास मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल यानी कि लड़की फीमेल सेक्स ऑर्गन है। लेकिन यहाँ पे जो है अर्थवॉर्म, इसका एग्जाम्पल है, उसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही में है, एक ही ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, अब 4 नंबर पे आता है आपका यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब एक, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मेल सेक्स ऑर्गन हो या फीमेल सेक्स ऑर्गन हो। डेफिनेशन क्या है समझिए भाई इसको, द ऑर्गेनिज्म विच हैव ओनली वन सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। सिंपल तो है एकदम, यहाँ पे ओनली वन लिखा हुआ है, ओनली वन सेक्स ऑर्गन, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन हो, चाहे तो मेल सेक्स ऑर्गन हो चाहे तो फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, है ना। चाहे तो पूरा तरीका से लड़का ही होगा या तो पूरे तरीका से लड़की ही, फीमेल ही होगी। इसका एग्जांपल ह्यूमन, ह्यूमन में आपको पता ही है, एक लड़का मेल सेक्स ऑर्गन उसके पास है, फीमेल लड़की फीमेल सेक्स ऑर्गन है, डॉग, काऊ, ये सब चीज किस चीज का एग्जांपल है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का। ठीक है,
अब आता है अगला टॉपिक है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड वर्ड ना बार बार आप सुनोगे, है ना, जब बायो पढ़ोगे, है ना, बायोलॉजी पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन खास करके पढ़ोगे, तो ये आपको टर्म बार बार यूज होगा। क्या है हैप्लॉइड? दोज सेल हैविंग ओनली वन क्रोमोसोम इज कॉल्ड हैप्लॉइड। मतलब वैसा सेल, वैसा कोशिका जिसके पास सिर्फ एक क्रोमोसोम हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड किसे कहते हैं? वैसा सेल, वैसा कोशिका जिसके पास सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, सिर्फ एक क्रोमोसोम। इसका एग्जांपल हो गया स्पर्म, ओवम। अगर स्पर्म है तो उसके पास सिर्फ मेल का जो क्रोमोसोम होता है XY वो सिर्फ है, लेकिन अगर ओवम है तो उसके पास सिर्फ फीमेल का, सिर्फ अकेला फीमेल का क्रोमोसोम है। बात समझ में आया? डिप्लॉयड अगला नया टॉपिक है। क्या है? दोज सेल हैविंग टू सेट ऑफ क्रोमोसोम मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड डिप्लॉयड। डिप्लॉयड क्या है? डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब दो, वैसा सेल जिसके पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम हो। जाइगोट, जाइगोट इसका एग्जांपल होगा कि स्पर्म ओवम जैसे ही मिलता है, मिलने के बाद जाइगोट का निर्माण करता है। तो यहाँ पे स्पर्म अलग था, ओवम भी अलग था, जैसे ही मिला तो दोनों एक हो गया ना, तो स्पर्म एक, ओवम एक, एक एक मिलके कितना हो गया? दो। बात समझ में आया? तो जाइगोट का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे कितना क्रोमोसोम हो गया? दो क्रोमोसोम हो गया। बात समझ में आया? इसलिए इसको डिप्लॉयड सेल कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को समझे, क्योंकि ये बायो में बहुत ज्यादा यूज होता है ना। इसको नोट कर लीजिएगा आप अपने कॉपी में, इसको याद कर लीजिएगा, आपको काम देगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप। तो फिर आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।